हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस विद नेहा। तो हम कर रहे थे हमारी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में हमारे टॉपिक रहेंगे एलिमेंट्स के बारे में हम देखेंगे 1 to 20 एलिमेंट्स को। देन हम उनके मॉलिक्यूल्स का टॉपिक रहेगा हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। देन आयंस एंड इट्स टाइप और आयंस के कुछ सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में ऑलरेडी पहले ही हमारे 2 पार्ट्स आ चुके हैं। अगर वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में लास्ट में मैंने आपको पिछली क्लास में एलिमेंट्स के सिंबल लिखने को भी कहा था कि आप 1 to 20 पहले खुद से ट्राई करें कि 1 to 20 एलिमेंट्स लिखें। अगर अभी तक आपने नहीं लिखे हैं तो आप एक बार यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ आपको 1 to 20 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो इनके सामने इनके सिंबल्स लिखे हैं। सिंबल्स हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, कैसे लिखते हैं, क्या होते हैं। और एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास यहाँ पे इनका सभी का लिखा गया है। तो ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। होमवर्क अगर नहीं किया है तो आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर सकते हैं और आप इन 20 एलिमेंट्स को याद कर लें। आपको हर एलिमेंट का नंबर, सिंबल और मास पता होना चाहिए क्योंकि वो आने वाले टॉपिक्स में आपकी हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट क्लास से पहले ये नंबर और सिंबल्स आपको पता होने चाहिए मास के साथ। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, चलते हैं आगे। अब बात है क्या एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्या मतलब इस बात का कि भाई जो एटम्स हमने पढ़े अभी तक कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, क्या वो उसी फॉर्म में हमेशा प्रेजेंट होता है या वो वैसे नहीं रह सकता। तो अगर हम बात करें, दे कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। वो ऐसे सिर्फ एटम्स की फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, एटम्स, कुछ एटम्स आपके ज्वाइन कर जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस बना लेते हैं। ठीक है, जैसे आप नीचे इस पिक्चर से थोड़ा ऐसे आइडिया ले सकते हो कि अलग अलग तरह के एटम्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये अलग अलग, मान लो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ये हाइड्रोजन है या कार्बन है, ये सोडियम है। फिर आप इधर क्या देख रहे हो कि आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, ये फ्रीली कि सिर्फ एक एटम की फॉर्म में है। ये जनरली आपको एटम्स नहीं मिलेंगे एग्जिस्ट करते। किस फॉर्म में मिलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में। और वो कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल या आयन हम उसको कहते हैं। तो मॉलिक्यूल की बात करें कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो मॉलिक्यूल वही हैं आपके अ ग्रुप ऑफ 2 or more एटम्स, कि जब एटम्स आपके ग्रुप बना ले, मतलब एक या एक से ज़्यादा एटम्स कंबाइन हो गए हैं, मिल गए हैं, तो उस जो चीज़ बनी, मतलब मिलके जो बनाया, उसको कहा जाता है क्या, मॉलिक्यूल। वो होता है आपका मॉलिक्यूल। These atoms are bound together by certain force of attraction। अब ये बाउंड हो रहे हैं, भाई मान लो ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये आपस में जुड़ रहे हैं और ए बना रहे हैं। तो ये किसी फोर्स के साथ अट्रैक्टेड हैं। कुछ ना कुछ तो फोर्स होगा ना कुछ जो इनको बाइंड कर रही होगी, जो जोड़ रही होगी इनको। ठीक है, बिना किसी ज़रूरत क्या फोर्स के तो वो चीज़ बाइंड नहीं रह सकती, जुड़े नहीं रह सकते। तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो साथ हैं और वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और आपके जो एटम्स हैं, अब एटम्स सेम एलिमेंट्स के भी ज्वाइन कर सकते हैं या डिफरेंट के भी कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि भाई ऑक्सीजन का एटम है तो वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही करेगा, या हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन के साथ ही करेगा। वो चाहें तो अपनी जैसे ही से कंबाइन कर सकते हैं या वो अलग से भी कर सकते हैं, जैसे H2O आप पढ़ते हो, राइट। सो हम मॉलिक्यूल को क्या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही है किसी सब्सटेंस का जो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली और उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज शो करता है। जैसे बात करें हम H2O की, वाटर, तो वाटर को अगर हम देखें तो वाटर आपको पता है बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसमें 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये मिलके आपका बनाते हैं H2O, वाटर। अगर अब बात करें कि ये इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट, हम ऐसा क्या कह रहे हैं कि या मॉलिक्यूल क्या हैं, तो अब हाइड्रोजन हमने पढ़ा, हाइड्रोजन का भी पहले भी हमने अभी सिंबल फर्स्ट स्लाइड में भी देखा, H होता है। तो ये सिर्फ H फॉर्म में आपने इसे कभी नहीं पढ़ा या सुना होगा, आप हमेशा पढ़ते हो H2। ठीक है, मतलब एक अकेला H, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है एक एटम की हाइड्रोजन के की। सो ये क्या बना लेता है, एक H2। ऐसे ही ऑक्सीजन O नहीं लिखते हैं, हम हमेशा O2 लिखते हैं।
तो ऑक्सीजन भी क्या है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो भी किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूल। उसने क्या कर लिया, अपने ही जैसे ऑक्सीजन एटम से वो ग्रुप हो गया है, कंबाइन हो गया है। यही मतलब है मॉलिक्यूल का, कि एटम्स अकेला ना मिलके क्या मिल रहा है, अपने ग्रुप में मिल रहा है, या तो अपने ही जैसे एटम के साथ कंबाइन कर रहा है या किसी दूसरे के साथ जैसे वाटर बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम जुड़ गया, ग्रुप बना है, अब यहाँ 3 एटम हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं मॉलिक्यूल। अब देखते हैं मॉलिक्यूल, अब 2 तरह के हमने पढ़े, तो नाम भी हमने अलग कर दिए कि भाई अगर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से, ठीक है, अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स अगर उसके ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो, ये एक हाइड्रोजन का एटम है, अगर ये 2 बार जुड़ता है, 2 हाइड्रोजन के एटम जुड़ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन गैस, O2, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, O2। ऐसे ही अगर ये 3 सेम ऑक्सीजन 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 जुड़ जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, O3, जिसका नाम क्या हो जाता है, ओजोन। तो ये होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, मतलब सेम तरह के एटम्स का जुड़ना, ठीक है। जैसे आप और एग्जांपल ले सकते हैं, हाइड्रोजन H2, Cl2, ठीक है, F2, ये सारे क्या हैं, 2 जुड़ रहे हैं आपके, है ना। हाइड्रोजन इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ 2 क्लोरीन आपके अटैच हो गए हैं, Cl, यहाँ 2 फ्लोरीन आपके आ गए हैं, फ्लोरीन। जब सेम ज्वाइन करें तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फिर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ एक टर्म आती है एटॉमिसिटी, ठीक है। एटॉमिसिटी मीन्स एक तरह से यहाँ ये क्या बताता है, जैसे सिटी में आप नंबर काउंट करते हो ना, कि ये सिटी है भाई, सोनीपत सिटी है, रोहतक सिटी है, यहाँ इतने लोग हैं, इतने नंबर हैं, तो ऐसे ही आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हो, क्या, एटॉमिसिटी मतलब आपको एटम्स का नंबर काउंट करना है, ठीक है। तो एटॉमिसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, आपका इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ एटम्स, मतलब किसी मॉलिक्यूल को बनाने में कितने एटम्स लगे हैं उसको कहा जाता है एटॉमिसिटी, ठीक है। जैसे आप यहाँ वेरियस एग्जांपल्स देख सकते हो, आपका लिखा है आर्गन, ठीक है, आर्गन। अब कुछ एलिमेंट्स, अब यहाँ कुछ जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, कुछ सिंगल फॉर्म में भी मिलते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली कुछ एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आपका आर्गन, ये आपका Ar होता है, Ar2, या ये आपको नहीं मिलता, या हीलियम की बात करें He, तो यहाँ क्या है, एक एटम है, तो इसलिए इनको कहा जाता है मोनो एटॉमिक। तो एक एटम अगर आपका है तो उसके लिए हम यूज करते हैं टर्म मोनो, ठीक है, तो ये क्या है, मोनो एटॉमिक। एटॉमिसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 1, मतलब मोनो एटॉमिक। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपका होता है O2, हाइड्रोजन आपका होता है H2, नाइट्रोजन आपका होता है N2, क्लोरीन आपका होता है Cl2। तो इन सब में क्या आ रहा है, 2, इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है, सब में 2, तो ये क्या बन गया, 2 से क्या आया, डाई, तो ये आपके क्या है, डाई एटॉमिक होते हैं, ठीक है, मतलब 2 का जोड़ा पेयर में, तो हो गए डाई, 2, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉस्फोरस, ये आपका होता है P4, सल्फर होता है S8, तो P4 है तो 4 के लिए हम टेट्रा यूज करते हैं, 3 है तो ट्राई यूज कर लेते हैं, जैसे अभी हमने ओजोन देखा था O3, तो इसको आप ट्राई एटॉमिक कह सकते हो, 3 ट्राई। और अगर 4 से ज्यादा है तो हम उसके लिए टर्म यूज कर देते हैं पोली का मतलब होता है मैनी एटम्स, ठीक है। तो आप पोली यूज करके उसको बता सकते हो, जैसे सल्फर का सिंबल सल्फर होता है आपका S8 की फॉर्म में, वो हमें मिलता है, 8 सल्फर एक साथ जुड़े होते हैं, तो इसको आप क्या कह सकते हो, पोली एटॉमिक, फाइन। ये तो थे जनरली नॉन मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स जो होते हैं लाइक आपका सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये आपको सिंगल फॉर्म में ही मिलते हैं, ये क्या होते हैं, ये मोनो एटॉमिक आपके होते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हो ये सारे आपके क्या हैं, मोनो एटॉमिक। सोडियम क्या होता है, Na, आयरन होता है Fe, एल्यूमिनियम Al, कॉपर Cu, तो ये आपके होते हैं मेटल्स, और ये क्या है, मोनो एटॉमिक, एक एटम इनमें प्रेजेंट होता है, तो ये होती है एटॉमिसिटी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, कि भाई अब कंपाउंड्स की बात आ गई है, तो एलिमेंट्स हमने पढ़ लिया कि जब सेम एटम जुड़े तो कंपाउंड्स में क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स आपके ज्वाइन करेंगे। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, और ये हमेशा कंपाउंड बन रहा है, और लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि भाई जब भी एलिमेंट्स, कोई भी 2 एलिमेंट जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो हमेशा एक उनके मासेस के फिक्स्ड रेशियो में ही होते हैं,
फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ठीक है, तो अगर डिफरेंट एटम ज्वाइन हो रहे हैं तो होंगे, पर हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में होंगे। जैसे यहाँ वेरियस एग्जांपल्स देख सकते हो, वाटर H2O, तो H2O किस किस का बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और यहाँ पे 2 एटम है तो 2 रेशो ऑक्सीजन का होता है 16। अगर अभी तक आपको ये नहीं याद हुए हैं तो आप अभी फर्स्ट स्लाइड को दोबारा से देख के उसका स्क्रीनशॉट लेके इनको लिख सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, तो आपके आगे ये आएंगे और भी टॉपिक्स में आएंगे, तो इन्हें याद कर लें आप। तो अगर H2O तो कितनी रेशो आ जाएगी, 1:8। मतलब वाटर बनाने के लिए, वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, 2 अलग अलग एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो इसलिए कौन सा मॉलिक्यूल कहा जाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और रेशो हमेशा क्या रहेगी इनके मासेस की, 1:8 रहेगी। ऐसे ही अमोनिया की बात करें, अमोनिया आपका NH3 होता है, इसमें भी 2 अलग अलग एलिमेंट हैं, अलग हो गए ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये भी क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। और इसकी क्या रेशो होगी, नाइट्रोजन की होता है 14, हाइड्रोजन 3, तो 14:3। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बना है कार्बन और ऑक्सीजन का, और कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा 3 और 8 की रेशो में होते हैं। तो ये थे आपके मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका है आयंस की। आयंस क्या होते हैं, तो आयंस हम किन्हें कहते हैं कि भाई जो आपकी चार्ज स्पीसीज हैं, ठीक है, एटम या मॉलिक्यूल पे जब एक चार्ज आ जाता है, ठीक है, चार्ज, जैसे चार्ज की बात करें तो हम चार्ज पढ़ते हैं, जैसे बैटरी है या सेल है, उसमें भी हम बोलते हैं चार्ज क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अगर किसी भी स्पीसीज पे, किसी भी एटम पे या किसी भी ग्रुप ऑफ एटम्स पे अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जैसे आप यहाँ नीचे फोटोज इसमें देख पा रहे हो, Na पे एक प्लस बना हुआ है और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव लगा हुआ है, तो ऐसे जब चार्ज आपको दिख जाए, चार्ज स्पेसेस, तो इनको कहा जाता है आयंस। तो ये होते हैं आपके क्या, आयंस। ठीक है, अब दूसरा, जब आपके ये तो क्या है, सिंगल सिंगल एटम्स हैं, एक Na है एक ऑक्सीजन है, तो ये आयंस हैं आपके। एक आपका आता है पॉलीएटॉमिक आयंस। तो पॉलीएटॉमिक आयंस हम किसे कहते हैं, जब एक ग्रुप ऑफ एटम्स पे कोई चार्ज हो। ठीक है, पॉलीएटॉमिक क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ एटम पे कोई चार्ज होना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ क्या है, ये ग्रुप, एक एटम तो नहीं है कि सिर्फ SS है या सिर्फ एक O है, यहाँ पे एक से ज़्यादा एटम है और उनके ऊपर चार्ज भी है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को कहा जाता है पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, पॉलीएटॉमिक मतलब एक से ज़्यादा एटम होना, और आयन का मतलब चार्ज होना, तो यहाँ से क्या बना, पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, जैसे OH नेगेटिव आपका ये हो गया है SO4 2 नेगेटिव, या आपका आता है CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस। अब आयंस की बात करें तो आयंस 2 तरह के आपके, आप कह सकते हो, होते हैं। एक जिसपे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, एक जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं एनायन, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं कैटायन। तो एनायन आपका, अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है NaCl, तो NaCl में अगर हम देखें तो NaCl में एक आपका होता है Na पॉजिटिव, दूसरा होता है Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव है तो ये क्या है आपका, ये है आपका कैटायन। पॉजिटिव वाले को क्या कहते हैं, कैटायन, और नेगेटिव वाले को क्या कहेंगे, ये हो जाएगा आपका एनायन। तो आई होप दिस इज क्लियर, इजी है कि पॉजिटिव 2 तरह का होगा चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाला है तो उसको कैटायन कहेंगे, नेगेटिव वाला है तो एनायन कहेंगे। और एक कंपाउंड के अंदर आपको दोनों वाले चार्ज मिलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ साथ चलेंगे अगर कंपाउंड है तो। जैसे यहाँ NaCl बना हुआ है तो Na पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। तो यहाँ आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हो, यहाँ आपको नाम और आपको उनके सिंबल्स दे रखे हैं आयंस के बहुत सारे, तो यहाँ से आप इनको देख सकते हो। जैसे सोडियम होता है Na पॉजिटिव, पोटेशियम होता है K नेगेटिव, सिल्वर होता है Ag पॉजिटिव। तो बहुत से आपको यहाँ आयंस देखने को मिल जाएंगे। ये आपको इन 2 रोज में जो दिख रहे हैं, ये फर्स्ट और सेकंड वाले, ये आपके सिंपल आयंस हैं, और जो इधर आपको लास्ट में दिख रहे हैं ये आप कह सकते हो पॉलीएटॉमिक आयंस हैं। दीज आर योर पॉलीएटॉमिक आयंस, मतलब जहाँ एक से ज़्यादा एटम्स पे चार्ज है। तो अगर पहला देखें अमोनियम, तो अमोनियम होता है, अमोनिया से बना है, NH4 पॉजिटिव, और जिनके पीछे सब पे आइड है, आइड, ऑक्साइड, ठीक है, सल्फाइड और नाइट्राइड, ऑक्साइड, सल्फाइड,
तो उन पे आप क्या देखोगे, जैसे हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो इन सब पे जब आइड आपका पीछे लग जाता है तो इस आइड का मतलब है कि कैसा चार्ज मिलेगा, नेगेटिव चार्ज आपको उस पर मिलेगा। ठीक है, जैसे इन सब में आप कॉमन देख रहे हो, क्लोराइड में भी क्या है, Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव। तो जब भी आइड आपको लगा मिले तो आपको क्या याद रखना है, जैसे जहां से जो उसका कॉमन नेगेटिव ऑक्साइड है, जैसे अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, ऑक्सी, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन और उस पर कुछ नेगेटिव चार्ज है तो वो बन गया है ऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आगे कि भाई हम कंपाउंड्स के फॉर्मूले या ये जो नेगेटिव चार्ज हैं इनका क्या रोल है और कैसे ये यूजफुल हैं हमारे लिए। तो ये थे आपके आयंस के सिंबल, और आप इन आयंस के सिंबल्स को भी आप एक बार अच्छे से समझ लें और याद करने की कोशिश करें। नहीं होते हैं तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे हम इनको याद कर सकते हैं। तो आज की क्लास थी यही आपकी मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आज का टॉपिक। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, प्लस आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं साइंस विद नेहा से, जहां आप अपनी डाउट्स या रिकमेंडेशन या आपके कोई सजेशंस हैं तो आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं या आप मुझसे लाइव इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।